एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो खैर, आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है। तो ये वीडियो है बेसिकली मुस्लिम फीमेल है कोई और वो योगी जी के ऊपर कुछ अपना इंटरव्यू दे रही हैं या कुछ रिव्यूज़ दे रही हैं। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये वीडियो क्या होती है और क्या कहती है। सो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। योगी जी को हम अपना आइडियल मानते हैं। इसके लिए ना सीएम होने के नाते वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है और सीएम ऐसा ही होना चाहिए कि हम किसी के लिए नहीं, हम सबके लिए है। यूपी नहीं, हर एक राज्य में योगी आदित्यनाथ के जैसा सीएम होना। अगर वो खुद हम लोग का कलमा पढ़ सकती है, वो भी पूरा स्टेज पे, भरे स्टेज पे रोज़ा रखती है, नमाज पढ़ती है, मतलब हम लोग का मुसलमान का काफ़ी काम कर लेती है, कलमा उलमा पढ़ लेती है, उसमें उसको परेशानी नहीं है। पर अगर एक हिंदू आदमी या बंगाली आदमी वो लोग अपना जात का, अपना भगवान का नाम लेते तो उसको इतना परेशानी होता है। ये बात तो वैसे परेशानी किसको होती है? पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। एक मुस्लिम होने के नाते आपके क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने जाएंगे? देखिए, हम लोग का जो यहाँ का सरकार है, पहले था सीपीएम का सरकार 34 साल, तो उस सीपीएम का सरकार को जब हटाया गया था तब हम लोग का ममता दीदी टीएमसी का जो सरकार अभी है, उन्होंने बहुत वादे किए थे और धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ चालू हुआ, जैसे कन्याश्री, रूपश्री, मतलब ऐसे टाइप का बहुत चीज़ चालू हुआ, लेकिन पास नहीं हो पाता है वो चीज़। मतलब हम लोग आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। अब किसको मिला नहीं मिला ये हमको नहीं पता, पर हमको तो कुछ नहीं मिला। और अभी नया शुरू हुआ स्वास्थ्य साथी कार्ड है, वो स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ का काउंसलर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब आपको तो दिया जा रहा है, अगर आप दूसरा किसी से बात भी करते, जैसे मानिए आप सीपीएम से बात कर रहे, कोई आप सीपीएम पार्टी करते हैं, आपसे मेरा लिंक अब हम बात कर लिए, या आप भाजपा का आदमी है, आपसे हम बात कर लिए, तो हमसे वो स्वास्थ्य साथी कार्ड छीन लिया जाएगा, मतलब हम बात तक नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम भी मुसलमान है, क्योंकि अभी टीएमसी वाला लोग बहुत टाइम खबर देख के बोलते हैं हम लोग को सिखा देता है, मतलब कोई भी हिंदू लड़की को नकाब उकाब पहना के भेज देता है बोलने के लिए। इसके लिए हम अपने वोटर आई कार्ड दिखा रहे हैं कि इसमें भी नाम मेरा ही है, मुमताज़ अली। मतलब हम मुसलमान होके ही बोल रहे हैं, हम भाजपा का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल का विकास कैसे होगा? कहा जाता है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा गुंडा राज है, कट मनी की बातें होती हैं, तो कैसे परिवर्तन हो पाएगा? कट मनी तो सरकार ही करता है, जिसका सरकार है तो कट मनी करता है। ये तो एकदम कट मनी, प्रोमोटिंग, मतलब बच्चा जो चोरी होता है उसमें, लड़की लोगों के साथ जो श्लीलताहानि हो रहा है, इस सब में तो मेरा बंगाल सबसे फर्स्ट है। आप खुद देख लीजिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल का हालत क्या है, आप रिकॉर्ड निकालिए। यूपी वाला को बोलते हैं कि यूपी में ज़्यादा है, यूपी में आज से 10 साल पहले क्या हालत था और आज क्या हालत है, मिलाइए दोनों को। जब से भाजपा का सरकार आया यूपी में, तब से अभी तक का यूपी बहुत बदल चुका है। और हम तो बोलेंगे खाली यूपी नहीं, हर एक राज्य में योगी आदित्यनाथ के जैसा सीएम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैम? मतलब यूपी में इतना आपको क्या लगा विकास? देखिए, एक तरफ से देखा जाए योगी जी को हम अपना आइडियल मानते हैं। इसके लिए ना सीएम होने के नाते वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है और सीएम ऐसा ही होना चाहिए कि हम किसी के लिए नहीं, हम सबके लिए है। उन्होंने एक बात बोलते हैं कि देखिए, हम हिंदू है, हम आपके लिए मुसलमान बन के नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम अपना हिंदुत्व करेंगे, आप अपना नमाज पढ़िए, लेकिन हम पूरा यूपी के लिए है। मतलब वो जो सीएम है पूरा यूपी वाले के लिए है, पर वो अपना धर्म भी नहीं छोड़ेंगे और दूसरे का धर्म छोड़ने भी नहीं दे रहे, तो और क्या चाहिए? धर्म परिवर्तन कानून भी लाए हैं कि ये नहीं होगा बिना किसी के मर्जी के। वो भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी या मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है। परेशान करने भाजपा आएगी तो वहाँ ये बंगाल में भी ऐसा ही करेगी। आप एक चीज़ देखिएगा, हम लोग का मुस्लिम में मतलब उर्दू का ज़्यादा चाल चलता है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सा स्कूल में, उर्दू किताब में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन बहुत से स्कूल में ये चीज़ सिखाता नहीं है। आज देखिए, जितना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग मतलब मैरिज करते हैं, जैसे समझ लीजिए करीना कपूर है, वो तो एकदम शुद्ध हिंदीवासी है,
लेकिन सैफ अली खान से शादी होता है, वो लोग सरनेम चेंज नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए कास्ट बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस मैरिज करना है, हम लोग को रहना है साथ में। पर नॉर्मल जगह में कहा होता है हम लोग का पश्चिम बंगाल में, आप अगर हिंदू एक मुसलमान से शादी करने जाते हैं, लोग बोलता है पहले आपको कास्ट चेंज कर लेना है तभी आप शादी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से समझ लीजिए हम लोग को घेराबंदी कर देता है कि आपको ऐसा चलना। उसके बाद शादी कराने के बाद भी घर में ले जाके वो लोग एक मतलब कोई आज़ादी नहीं है आपके ज़िंदगी में, घर के अंदर रहो, ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन अभी का जो टाइम है, जैसे मोदी जी बोलते हैं बेटियां पहले हैं, पर बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में काउंसिलर, एमएलए, एमपी इन लोग पहले हैं, इनके तरफ का जो आदमी है ये लोग पहले है, और उसके बाद पब्लिक को मिले तो भी सही, नहीं मिले तो भी सही। महिलाओं के लिए कैसा है? महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। कहाँ है देखिए आप जाके, बोलने के लिए तो कन्याश्री फुन्नाश्री है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है हम लोग को। हमको खुद को नहीं मिला, स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं मिला, कुछ नहीं। मैम, बंगाल से लोग छोड़ कर जा रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल कलकत्ता जो हुआ करता था, कहा जाता है कि बंगाल के जो लोग हैं 10 साल पहले जो आज वो सोचते हैं, भारत 10 साल बाद सोचता है। आज क्या हो गया पश्चिम बंगाल और कलकत्ता को कि लोग छोड़ कर जाके दिल्ली और महाराष्ट्र, मुंबई में जा के बस रहे हैं? इसका कारण यही है ना, हम लोग के यहाँ बेकारत्व तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग के यहाँ मान लीजिए कोई कल कारखाना नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। बहुत साल पहले, आज से 10-15 साल पहले एक बार हम लोग के यहाँ नैनो कारखाना डाला गया था। वो भी ममता दीदी आंदोलन करके वो कंपनी को तो भेज दिया रिटर्न गुजरात, लेकिन वहाँ पर ही ममता दीदी अपना कोई कंपनी और नहीं डाला। तो और जो खेती का आदमी लोग था, हम लोग का किसान लोग जो ज़मीन दिया था, आज उस ज़मीन का भी ये हालत हो चुका है कि वो ज़मीन वाला भी वहाँ पर खेती नहीं कर सकता, इतना ख़राब हो गया ज़मीन का हालत। तो वो सब आदमी क्या करेगा, यहाँ काम ही नहीं है, इसलिए वो लोग जा रहा है। और ये जय श्री राम वाला जो मुद्दा है, बार बार दीदी जय श्री राम से क्यों परेशान हो? देखिए मेरे हिसाब से, मेरा नॉलेज में जितना है जानकारी, हम लोग का दीदी खुद एक ब्राह्मण घर की बेटी है, उनका जो कास्ट है वो ब्राह्मण है। वो जय श्री राम का नारा से क्यों परेशान है ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। क्योंकि जब जो कोई, हम नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, मान लीजिए एक पल के लिए, पर वो तो पंडित जी है, पंडित का घर का है, तो वो तो बोल सकते हैं। वो इसलिए परेशान, अगर वो खुद हम लोग का कलमा पढ़ सकती है, वो भी पूरा स्टेज पे, भरे स्टेज पे रोज़ा रखती है, नमाज़ पढ़ती है, मतलब हम लोग का मुसलमान का काफ़ी काम कर लेती है, कलमा उलमा पढ़ लेती है, उसमें उसको परेशानी नहीं है। पर अगर एक हिंदू आदमी है, बंगाली आदमी है, वो लोग अपना जात का, अपना भगवान का नाम लेते हैं, तो उसको इतना परेशानी होता है। तो आप कह रहे हैं कि पूरा तुष्टीकरण चल रहा है? हाँ, और दीदी एक बात सोच रही है, हम लोग का बंगाल में करीब 33% मुसलमान हैं। वो सोचती है कि मुसलमान लोग माइनॉरिटी वाला जो है एकदम बेवकूफ़ है, उन लोग के पास कोई दिमाग ही नहीं है, इसलिए वो सोचती है ऐसा कि हम माइनॉरिटी वोट लेके खेलेंगे। पर ये उनका सोच गलत है। अब माइनॉरिटी वाला भी बहुत सोचते हैं, ऐसा सोचने से उनको नहीं मिल जाएगा, ये गलत सोच लेके वो चल रही है। और टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अगर आती है बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर, तो मुस्लिमों के लिए खतरा हो जाएगा, तो खतरे से बचाने के लिए आप टीएमसी को चुनिए। देखिए, खतरा से अगर बचाने के लिए हम टीएमसी को चुने, तो टीएमसी क्या अच्छा किया? टीएमसी भी तो वही काम कर रहा है जो बीजेपी अगर बोलेगा बीजेपी करेगा। बीजेपी तो अभी तक कुछ किया नहीं। बीजेपी देखिए आज कितना पुराना मामला था 3 तलाक का, वो किसने हटाया? वो बीजेपी ने हटाया। और इतना दिन से हम लोग देखते हुए, ये हम मुस्लिम का विरोध या हिंदू का तरफ ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, जो फैक्ट है वही हम बता रहे हैं आप लोगों को। हम लोग का यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल में खाली हम लोग का इमाम भाता चलता था। ये मतलब जो मस्जिद में इमाम लोग पढ़ाते हैं या अजान वगैरह देते हैं, उन लोगों का एक मंथली मिलता है उन लोगों को सरकार की तरफ से। पर ये हिंदू लोगों के लिए नहीं है, अब तक तो नहीं था। लेकिन जैसे ये भाजपा आया, ये लोग अपने आप एक चीज़ बोलने लगा कि ये हिंदूवादी पार्टी है। तो ऐसे ही पुरोहित भाता, बहुत सारा भाता ऐसे हिंदू लोगों के लिए भी चालू हो गया। तो आप लोग खुद सोचिए, आप लोग देखिए, आप लोग हर जगह पहुंचते हैं, तो आप लोग खुद सोचिए कि इतना दिन के बाद ये हिंदू मुस्लिम का जो खेल खेल रहा है, कौन सा पार्टी खेल रहा है? हम लोग चाहते हैं कि इतना आदमी का सरकार हम लोग देख चुके हैं,
कि एक बार कम से कम भाजपा का सरकार यहाँ आए। भाजपा का सरकार आने से भाजपा ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, भाजपा देश के लिए काम करते हैं और देश का नागरिक के लिए। मुस्लिम खतरे में आ जाएगा अगर भाजपा आएगी तो? कैसे खतरे में आएगा आप ही बताइए। 3 तलाक हटा दिया, ये सब कर दिया, सारा लगातार मुसलमानों के पीछे ही पड़े हुए हैं। 3 तलाक जो हटा दिए, देखिए दीदी का तो खुद का शादी हुआ नहीं है, तो अगर उनका शादी होता तो उनको पता चलता है कि एक लड़की को अगर ऐसे मुंह जुबानी बोल के उनको अगर हटा दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए, उसका क्या होगा। एक तो हम लोग का मुस्लिम कल्चर में बहुत ही कम लड़की लोग पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि बहुत कम उम्र में हम लोग का शादी कर दिया जाता है। इसके वजह से हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते। तो हमको जब 10 साल या 5 साल एक घर में रखने के बाद हमको निकाल दिया जाएगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। या आने वाला जनरेशन में, मेरा भी एक लड़की है, मेरा लड़की का हम कहीं शादी कराते हैं और 3 साल बाद उसको निकाल दिया जाता है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, या मेरा भी घर का हालत ऐसा नहीं है कि उसको हम ज़िंदगी भर रख के खिला सके, तो वो लड़की का फ्यूचर क्या होगा, ये आप बताइए हमको। देखिए मुस्लिम में इसको बोलते हैं 3 तलाक, पर हिंदू में भी तो डिवोर्स वगैरह होते हैं ना। तो मुस्लिम जो आदमी लोग हैं वो भी मुँह जुबानी नहीं करके कोर्ट जाए, थाना जाए, वहाँ से अगर नहीं समझ में आता है उसको अगर छोड़ता भी है या डिवोर्स देता है उसका जुर्माना भरे, या क्यों छोड़ रहा है, जो सही एंगल से करे ना, सही तरीके से काम करे। कानून है ना दुनिया में। इंडिया तो हम लोग का डेमोक्रेसी देश है, इंडिया में तो पश्चिम बंगाल भी पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल तो बांग्लादेश या पाकिस्तान में है नहीं, तो उनको तो इंडिया का रूल मानना चाहिए। तो जब इंडिया का रूल मानेगा तो वही हिसाब से चले ना। तो आपका कहना मतलब 3 तलाक एक अच्छा कदम, एक अच्छा नहीं, कितना लड़की का जिंदगी बचा है और आगे चल के कितना लड़की का जिंदगी बचेगा, ये सोचिए। CA NRC लाना, वो भी कहना कि ये सब भी मुस्लिम विरोधी है। CA की जो बात होती है नहीं, देखिए अगर फिर बाहर किया जाएगा, यहाँ बात करेंगे कि बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा गरमाया था मुद्दा। अगर CA NRC का जो बात है, आप अपना घर में 5 मेंबर है, आपका घर में भी रिलेटिव आते होंगे, तो वो एक दिन आपको अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, तीसरा दिन आपको खुद को अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि दो दिन हो गया अभी तक इन लोग जा नहीं रहे, हमको सोने में परेशानी, नहाने में परेशानी होता है ना। तो ये इंडिया भी तो हम लोग का एक घर है, ये देश हम लोग का घर है, यहाँ हम रहते हैं। अगर बाहर का जो आदमी लोग है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कहाँ से आदमी लोग आके जो बांग्लादेश आके जो उन लोग भर जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। और आज हम लोग, मेरा घर में आज 5 मेंबर है, कल ये 5 मेंबर बढ़ के 10 मेंबर होंगे, तो अभी 5 का जगह है, अगर उन लोग भरता रहेगा तो और 5 कहाँ रहेगा। और इन लोग आ रहे जिसके वजह से तो आज हम लोग का जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा देखिएगा MBA किया हुआ, BA किया हुआ, BTech किया हुआ, उन लोग को नौकरी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? यही वजह है कि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हद से ज़्यादा बाहर का आदमी है। तो अब तो जनसंख्या विरोधी कानून भी आने वाला है। हाँ, वो आना चाहिए, आने वाला क्यों, तो बहुत हम तो बोलेंगे लेट हो गया, और पहले आना चाहिए था ये चीज़। ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी है जनसंख्या कानून। देखिए मुस्लिम या विरोधी या हिंदू विरोधी नहीं, अगर तो मुस्लिम विरोधी होता है तो आसाम से जितना आदमी निकाला गया है उनमें से सबसे ज़्यादा हिंदू का परसेंटेज है, तो कैसे मुस्लिम विरोधी हो गया है। और अगर मुस्लिम हो हिंदू हो, जो बाहर से आए, हम तो बोलेंगे तुरंत ये आइन लागू करे और सबको चेक करके दिखाना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बात की है और काफ़ी वेल एजुकेटेड लगती हैं, काफ़ी पॉलिटिक्स को भी समझती हैं, कंट्री की कंडीशंस को भी समझती हैं और उनको पता है कि अपने वोट को कहाँ पर सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो वैसे इनकी जो बात करने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये बिल्कुल राइट को और अपना जो वोट है वो बिल्कुल राइट पर्सन को दे रही हैं, योगी जी को दे रही हैं। और जैसे कि इन्होंने दूसरी गवर्नमेंट को भी देखा है और इनको मालूम है कि किसने कितना काम किया है और किसने कितना काम नहीं किया है। तो सही बंदे को वोट देना आम जनता का राइट होता है और उसको पता होना चाहिए कि वो किसको वोट दे रहा है और उसके लिए क्या फायदेमंद होगा। तो इन्होंने जो मुस्लिम फीमेल हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि योगी जी का हमने एक आपकी अदालत में एक इंटरव्यू भी देखा था जिसमें वो CM बनने वाले थे, नहीं बल्कि CM बन चुके थे। तो उसमें ये था कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें डिस्कस की थी और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो इंटरव्यू काफ़ी पुराना था, उन दिनों तो वो बने थे CM, कुछ टाइम हुआ था।
तो खैर योगी जी ने बहुत काम किया है और अब यहाँ पर भी आई होप कि काम करेंगे और आने वाले वक्त में जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कंट्री के लिए। वैसे मैंने तो सुना है कि आजकल लोग सोच रहे हैं कि योगी जी पीएम बनेंगे भारत के लोग, क्योंकि मोदी जी के बाद जो है वो योगी जी का नंबर आएगा, यही सुनने में आ रहा है। तो बाकी ये है कि नौकरियां वगैरह वाकई में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इसलिए कम हो जाती हैं, डिग्री लेने वाले घरों में बैठे हुए होते हैं या स्टॉल्स वगैरह लगा के बैठे हुए होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हमारी कंट्री में लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से जॉब्स कम हो जाती हैं। अब आउट ऑफ कंट्री लोग जाते हैं जॉब्स करने क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है और इसलिए वो लोग वहाँ पर उनको बोलते हैं आ जाएं, ठीक है कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जॉब्स जो हैं वो कम है, पॉपुलेशन इतनी हद से ज़्यादा है। सो डिग्री होल्डर्स भी चाय के स्टॉल्स लगा रहे हैं, कोई सब्जियों के स्टॉल लगा रहे हैं, कोई बर्गर स्टॉल्स लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लास्ट में मैं ये कहूँगी कि जय श्री राम बोलना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि जय श्री राम बोल रहे हैं और उस पर हमने एक लड़का है उसको भी इन्होंने इसी वजह से उनको जो है घर में घुसकर उनकी जान ले ली। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। अच्छा, ये इनका रिलीजन है, ये जो भी बोले इनका मतलब इनका काम है और हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम किसी को बोलें कि तुम ये क्यों बोल रहे हो, तुम वो क्यों बोल रहे हो। और वैसे भी तो हर एक किसी की अपनी चॉइस होती है, इसमें किसी को ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए यार। और बाकी योगी जी ने भी तो देखे, मोदी जी और योगी जी दोनों ही इनकी मैंने इंटरव्यूज़ देखे थे, तो इन्होंने यही कहा था कि हम किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं कह रहे कि ये कहो ये करो, तो जिसका जो मज़हब है वो उसको ही अपनाए। तो वैसे ये मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हैं और योगी जी को भी, बीजेपी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हैं, जिसकी वजह से इनकी बातों में भी वो झलक रहा है कि जिस तरह से ये बात कर रही हैं और उनके बारे में डिस्कस कर रही थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और बाकी है कि जो एक्स्ट्रा लोग कंट्री में आए हुए हैं तो वाकई में ही उन लोगों को वहाँ से आउट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वहाँ की भारत की, तो उनको जो है जॉब्स वगैरह और आसानी से मिलें। वैसे मैंने देखा है कि कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो अब जो है और ज़्यादा कंडीशन अच्छी हो सकती है क्योंकि वक्त टाइम के साथ ही हर चीज़ मैनेज होती है और डेवलप होती है। तो लेकिन ये है कि अच्छी गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो अच्छी गवर्नमेंट खैर ये आ गई है बीजेपी, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जितनी अच्छी न्यूज़ मिल रही है आज के टाइम में, तो आने वाले वक्त में और अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिलेंगी। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।